श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे 22 सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 22वां सर्ग है। इस सर्ग से पूर्व सर्ग की कथा में हमने सुना था महाराजा दशरथ को महर्षि वशिष्ठ जी नाना प्रकार से समझा रहे हैं कि यदि राम को हम महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं तो इसमें हमारा कल्याण ही होगा, और उनके समझाने से राजा दशरथ मान भी जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं आज के 22वें सर्ग की कथा को, जिस सर्ग की कथा में हम सुनेंगे महाराजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक श्री राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेजना तथा मार्ग में विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति करवाते हैं। आइए श्रवण करते हैं कथा का विस्तार के साथ। तथा वशिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्टवदनो राम माजुहाव स लक्ष्मण कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वशिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रं मूर्ध्न्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवदुन्दुभिः स्मनैः शंखदुन्दुभिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी थी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहाँ फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देवदुन्दुभियाँ बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनियाँ होने लगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि राजा दशरथ की अनुमति मिलने के बाद विश्वामित्र के साथ जब श्री राम जाने लगे तो पूरे राज्य ने उन्हें अत्यंत हर्ष के साथ विदा किया। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे पीछे काकपक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। आपने पिछली कथा के प्रसंगों में सुना होगा, श्री राम के पीछे पीछे लक्ष्मण सदा ही रहते थे, अर्थात लक्ष्मण हमेशा ही अपने भाई का अनुकरण करते थे। इसीलिए उनके पिता ने अपने छोटे बेटे अर्थात लक्ष्मण को भी श्री राम के साथ भेजा। कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दशः विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विवपन्नगौ। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों की तरह चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवश्विनौ अनुयाता श्रिया दीप्तौ शोभयन्ता वनिन्दितौ। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकृतौ
बद्धगोद्धाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपनी हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महा तेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत क्रांति से उद्भासित हो सब और शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव अर्थात महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। अध्यर्धयोजनं कृत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। मंत्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलाम यथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। महर्षि कहते हैं, बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम अर्थात थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर अर्थात रोग या चिंताजनक कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयन्ति नैरृताः न बाह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। महर्षि जानते हैं वे महाराजा दशरथ के पुत्रों को अपनी सिद्धि के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन महर्षि का ये दायित्व सबसे पहले है कि दोनों बालक सुरक्षित रहें। इसीलिए यहाँ से महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों बालकों को नई नई विद्याएं सिखानी प्रारंभ कर दी है, जिसमें सबसे पहली विद्या का नाम है बला अतिबला। इसमें किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की थकावट, किसी भी प्रकार का रूप विकार नहीं होगा। कोई भी राक्षस उनके ऊपर किसी भी असावधानी में या निद्रा के समय आक्रमण नहीं कर पाएगा। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव बलामतिबलां चैव पठस्तस्तात राघव। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न च जाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी कोई समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। क्षुत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामतिबलां चैव पठस्तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास इनका कष्ट भी नहीं रहेगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए
इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। यहाँ पर विद्या के ग्रहण करने का तात्पर्य है इन दोनों विद्याओं का अभ्यास करो। विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेद्भुवि पितामह सुते श्येते विद्ये तेजः समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं, अर्थात ये विद्या इतनी शक्तिशाली हैं मानो ये ब्रह्मा जी की साक्षात पुत्री हो। प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येतेनात्र संशयः तपसा संभृते चैव बहुरूपे भविष्यतः। ककुत्स्थनंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान शरदीव दिवाकरः। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरदकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि बीजानि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुस्तां रजनीं तत्र सरयव्वां ससुखं त्रयः। तत्पश्चात श्री राम विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव करने लगे। फिर वे तीनों वहाँ सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृपसूनुस सत्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिकसुतवचोनु ललिताभ्याम सुखमिव सा विबभौ विभावरी च। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, उस पर सोए। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमय प्रतीत हुई। देखिए, महर्षि विश्वामित्र अपना पूरा दायित्व निभा रहे हैं, पिता का दायित्व भी निभा रहे हैं ताकि वे दोनों बच्चे आराम से विश्राम कर सकें, और गुरु का दायित्व भी निभा रहे हैं ताकि वे अन्य अन्य विद्याओं को सीख सकें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 22 सर्गः। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड में यह 22वां सर्ग पूर्ण हुआ।